नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आप सभी लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो साथियों आप हमारे वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी हमारे चैनल पे चल रही है, तो साथियों आप सभी लोगों को बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो मिलते जाएंगे। तो आप सभी लोग प्लीज़ 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 हमारे चैनल नया भारत नई खोज को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार। 146 नंबर, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी राज्य उत्पादन है कर्नाटक। आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे, कर्नाटक राज्य है। अगला है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो साथियों ये है कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो साथियों भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो कि 43% है। जलोढ़ मिट्टी आप देख रहे हैं, जो तराई मैदान होते हैं जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये देखो आप, जलोढ़ मिट्टी में फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं 149, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो साथियों ये हो जाती है कच्छ के रण में, ठीक है। ये कच्छ का रण है, जो कि ये नमकीन रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लूनी नदी एकदम समाप्त हो जाती है, देख रहे हो, एकदम नमक नमक सा वाइट वाइट सा हो रहा है, एकदम रेगिस्तान जैसा दिख रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं 150 नंबर, सबसे उच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है? तो साथियों लोहा को 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। तो सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है मैग्नेटाइट, जिसमें 70% धातु अंश होते हैं। और ये जो मैग्नेटाइट लोहा है, ये प्रयोग होता है रेल की पटरियों में, हाइड्रोलिक में, और ऐसे जो चाबी वगैरह होती हैं, ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ों में ये मैग्नेटाइट लोहा प्रयोग होता है, जिसमें 70% धातु अंश होते हैं। अगला है साथियों, सबसे उच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है? तो वही देखो, फिर क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% धातु के अंश होते हैं। और देखो साथियों, लोहे की 4 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट होता है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लेमोनाइट और तीसरा है सिडराइट्स, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, किस पर्वत को फाइबर ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? तो साथियों ये पर्वत है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा है, इसको कहते हैं फाइबर ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो, ठीक है। अगला देखते हैं हम 152 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो साथियों ये हम सभी जानते हैं, कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं ये आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट भी है, मित्र पर गमछा झार, तो ये हो जाती है सीधी, ठीक है। और अगर उल्टा पूछ लिया जाता है तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो जो अक्षांश रेखा है, ये कर्क रेखा, ये भारत को एकदम बीच से आधा आधा काट देती है, जिसमें 8 राज्य आते हैं। अगला है 153 नंबर, महासागरीय धारा ठंडी धारा है, तो ये है लेब्राडोर की धारा, ठीक है, लेब्राडोर की धारा ये ठंडी जलधारा है। अगला देखते हैं साथियों, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करने वाली जनसंधि है, तो ये कौन सी जल संधि है साथियों? ये है वॉरिंग जल संधि, ठीक है, वेरिंग जल संधि है ये, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अगला है साथियों, सबसे प्राचीन महाकल्प कौन सा है? तो साथियों जो आद्य महाकल्प है, ये सबसे प्राचीन महाकल्प है साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है 5 महाकल्प हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है आदि महाकल्प, दूसरा है पुराजीवी महाकल्प, तीसरा है मध्यजीवी महाकल्प, चौथा है नवजीवी महाकल्प और 5वां है नूतन जीवी महाकल्प, जो कि 20 लाख वर्षों से अभी तक जारी है, जिसमें होलोसीन में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं 156 नंबर,
पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी की बाहर की परत को क्या कहते हैं? तो साथियों, पृथ्वी जो हमारी है उसकी बाहर की परत को कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, आप इस तस्वीर में थोड़ा गौर करिए। जो ये देख रहे हैं ना, पृथ्वी के ऊपर जो ये हेलीकॉप्टर है और वायुमंडल, क्षोभ मंडल इस पे लिखा है, ये पृथ्वी की बाहरी परतें होती हैं। 4 परत हैं मुख्य रूप से, 5 परत हैं मुख्य रूप से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और ये ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है उसके बाहर की परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, उल्का पिंड को पृथ्वी पर गिरने से कौन रोकता है? तो साथियों सीधी बात है, वायुमंडल उल्का पिंड को गिरने से रोकता है। अब आप इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। जो ये रेड कलर का जो ये दिख रहा है, इस पर लिखा भी है उल्का पिंड। ये अंतरिक्ष ऊपर से गिर रहे हैं और ये जो वायुमंडल का है, ओजोन परत लिखा है ना, ये बहुत मोटी होती है, 12-13 किलोमीटर की मोटी परत। ये परत वायुमंडल है, ये इस परत को वायुमंडल कहते हैं। ये उल्का पिंड के गिरने से रोकती है। उल्का पिंड आते आते हमारी पृथ्वी तक आने में एकदम जल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंची है। इसी में साथियों वर्षा होती है, इसी में बादल होते हैं, इसी में जितनी भी वायु मंडल से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं वह इस 12 किलोमीटर के एरिया में ही होती हैं। इसी में हेलीकॉप्टर उड़ता है। और जो हवाई जहाज होता है ये उड़ता तो पृथ्वी से है, मगर ये क्षोभ मंडल को छोड़ के समताप मंडल में उड़ता है। यहाँ पर किसी भी तरह का वायु परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 158 नंबर, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? तो साथियों 5 परतें होती हैं, जैसा कि आपने अभी पीछे देखा भी था। कौन कौन सी हम आपको एक बार बता भी देते हैं। तो वो है क्षोभ मंडल, पहली परत है जो कि पृथ्वी से 12 किलोमीटर तक ऊंची होती है। फिर है समताप मंडल जो कि 13 से 50 किलोमीटर है। फिर है मध्यमंडल जो कि 51 से 80 किलोमीटर है। फिर है तापमंडल जो कि 80 से 700 किलोमीटर है साथियों। ठीक है, इसमें सैटेलाइट वगैरह इसी में उड़ती हैं। और फिर इसके बाद है साथियों ब्रह्मांड जो कि 700 किलोमीटर से 1,90,000 किलोमीटर तक अनुमानित है। ठीक है, तो ये तो सोच से ही परे है साथियों। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम अपना, वायुमंडल की परतें क्या क्या नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो वो बता ही दिया हमने, ब्रह्मांड, समताप, मध्यमंडल, आयान, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इनको नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं 60 नंबर, सूर्य का ताप कितना पृथ्वी पर आता है? तो साथियों जो ये सूर्य है हमारा, इसका जो तापमान है वह पृथ्वी पर सिर्फ साथियों 51% आता है। बाकी का 49% ओजोन परत से टकराकर वापस चला जाता है। और अगर ये पूरा ताप पृथ्वी पर आ जाए ना तो हम लोग 1 मिनट भी ना जी पाएँ। कि आप सभी लोग जानते हैं 45 डिग्री गर्मी जब पड़ती है, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हम लोग उसमें ही परेशान हो जाते हैं, जबकि 51% आ रहा है। ठीक है, और अगर 100% नीचे आ जाए तो यही साथियों 45 का 90 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि हम तुम जल जाएंगे। हम तुम क्या, पेड़ पौधे सभी साथियों जल जाएंगे। ठीक है, तो ये सूर्य की मेहरबानी समझिए और ये ओजोन परत का बहुत एहसान मानिए, जो कि हमें 51% तक ही दे रहा है, बाकी सब ऊपर ही ले जा रहा है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 161 नंबर, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो साथियों वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से। एक ये यंत्र होता है बैरोमीटर, ठीक है, जिस पे लिखा है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, वायु दाब मापी यंत्र। ये पुराना है, फिर इसको थोड़ा और मतलब मॉडर्न किया तो ये कलरफुल आ गया। अब और एक नई तरह के और बैरोमीटर आते हैं साथियों। ठीक है, तो ये वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। अगला देखते हैं हम अपना 162 नंबर, वायु की विशाल परतों को क्या कहते हैं? तो साथियों वायु की विशाल परतों को कहते हैं वायु राशि। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना वाइट 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 वाइट, ये वायु राशि होती हैं। ठीक है, अगला है बादलों को 3 श्रेणियों में किसने वर्गीकरण किया है? तो साथियों बादलों को 3 श्रेणियों में एक लुक हावर्ड वैज्ञानिक हैं, ठीक है, भूगोलवेता हैं, इन्होंने 3 श्रेणियों में बादल को वर्गीकृत
किया है। अगला है साथियों 164 नंबर, समुद्रीय घास, रीढ़ विहीन जीव व महासागरों का विस्तार कब हुआ? तो साथियों ये हुआ है प्रथम युग कैम्ब्रियन कल्प में। ठीक है, कैम्ब्रियन कल्प में ये हुआ है प्रथम युग। साथियों सबसे ज़्यादा जो कि रीढ़ विहीन जीव, घास और ये जितनी भी पर्वत वगैरह का निर्माण हुआ है, ये साथियों सारे पुराजीवी महाकल्प में हुए हैं, जो कि आज से 34 करोड़ वर्ष पहले इनका विकास हो चुका था, जिसे प्रथम युग में आते हैं ये सारे। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रवाल वनस्पति किस कल्प में मिले हैं? तो ये साथियों सिल्यूरियन कल्प में मिले हैं, जिसको सिल्यूरियन कल्प और पुराजीवी महाकल्प प्रथम युग। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले आता है महाकल्प, फिर उसकी अवधि, फिर युग, फिर कल्प। ठीक है, तो ये पुराजीवी कल्प है, अवधि इसकी 34 करोड़ वर्ष है और ये प्रथम युग है। ठीक है, अगला देखते हैं, बड़ी मछली जो शार्क होती है वह उभयचर किस कल्प में मिले हैं? तो साथियों कल्प ये है डेवोरियन कल्प। ठीक है, पुराजीवी महाकल्प और डेवोरियन कल्प, इसको आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको आप देखते चलिए। अगला देखते हैं, बड़े आकार के पेड़ उभयचर पृथ्वी पर कब आने लगे थे? तो ये साथियों कार्बोनिफेरस कल्प में आने लगे थे, जो कि ये पुराजीवी महाकल्प ही है। अगला है, पृथ्वी का 2 भागों में बंटवारा अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड किस काल में हुआ? तो साथियों ये हुआ है कार्बोनिफेरस कल्प में और पुराजीवी महाकल्प। ठीक है, कल्प और महाकल्प ये दोनों अलग अलग बातें हैं साथियों। ठीक है, पुराजीवी महाकल्प और कार्बोनिफेरस कल्प। ठीक है, ये साथियों आप देख सकते हैं हिंदी, और ये हिंदी में भी दे रखा है इसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लॉरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत किस में आता है? तो हमारा भारत आता है साथियों गोंडवाना लैंड में। ठीक है, कुछ गोंडवाना लैंड में है और कुछ अंगारा लैंड में है। तो ये इसमें देखो आप, छोटा सा ये टुकड़ा टूट के इधर से इधर आ गया था। ठीक है, तो पहले अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में था, अब अंगारा लैंड में आ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं साथियों 169 नंबर, किस कल्प में सबसे अधिक पर्वतों का निर्माण हुआ? जैसे भ्रंश पर्वत जो कि सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, तो ये हुआ साथियों पार्मियन कल्प में। ठीक है, अगले साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी मिट्टी कौन सी है? तो साथियों जो भारत की सबसे पुरानी मिट्टी है वह है काली मिट्टी। ठीक है, ये देखिए आप, काली मिट्टी इसमें दिखा है। क्या आप जानते हैं काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के अवशेषों से बनी होती है? ठीक है, ये भारत के प्रमुख दक्षिणी प्रायद्वीपों पठार के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जो कि सबसे पहले लावा वगैरह इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात व तमिलनाडु में। ठीक है, तो और ये काली मिट्टी किस लिए होती है? कपास के लिए अच्छी होती है, धान के लिए अच्छी होती है। ठीक है, और इस काली मिट्टी में बहुत से अच्छे अच्छे तत्व पाए जाते हैं, जो कि फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है साथियों, हम आपको एक ये सबसे लास्ट में एक ये तस्वीर दे रहे हैं, आप इसको पढ़ के थोड़ा समझने का प्रयास करना, जो कि ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए तस्वीर बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, इसमें हमने लगभग छोटी मोटी सारी बातों को कंट्रोल किया है। ठीक है, जो कि जितना हमने पढ़ाया उसमें आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कौन सा महाकल्प है, किसकी अवधि है, कौन सा युग है, कौन सा कल्प है। ठीक है, तो आप इसको देख के समझ जाएंगे। ठीक है साथियों, आप अच्छी तरह से तैयारी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथियों लाइक करें। अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ें, नकल के भरोसे ना रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।